हाँ जी, यहाँ पूछते हैं रामचंद्र जी, ये लोग तो आपके थे रामचंद्र जी कैसे इंतजार कर रहे हैं। हमारा गांव कन्वर्ट नहीं होता जा रहा क्या? नहीं, वो तो सारे बदल जा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार चौधरी है। राजकुमार चौधरी है आपका भी नाम? बिल्कुल है, नाम राशि हूँ। नाम राशि। और राजकुमार सांगवान जी को ही चुनाव लड़वा रहे हो? राजकुमार सांगवान जी को चुनाव नहीं लड़वा रहे हम जी। हम जो है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के सच्चे भक्त, सच्चे अनुयायी, जिन्होंने जो है उनके चरणों में राजनीति का जो है सब जो है एक पहलू सीखा, पहली स्टेप से चालू किया। हम उस एक शख्स को लड़ा रहे हैं जिनमें हमें जो है चौधरी चरण सिंह का ही सब कुछ दिख रहा है, चेहरा भी, चौर्या भी और विचार भी। चौधरी चरण सिंह के विचार दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। जैसे चौधरी साहब को भारत रत्न दिया गया है जी, आप इस बात से कितने गदगद है? कैसे आप इसे देखते हैं भारत रत्न दिया जाना चौधरी साहब को? चौधरी साहब को भारत रत्न जो मिला है ये तो बहुत इसमें विलम्ब हुआ है। ये तो कायदे में तो आज देरी से दिया गया, बहुत देरी से दिया गया। वो इस सम्मान के तो मेरे ख्याल से जब प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले भी इसके हकदार थे, क्योंकि चौधरी चरण सिंह ने जो कार्य करे हैं वो इस स्तर पे किए, खाली भारतीय नहीं। जो आज हमारे गरीब भाई बैठे हैं जिनके पास जो भूमि पट्टे या जो खाद वो खत्ता बोलते हैं, खत्ते की जमीन जो है वो सब जो है हमारे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की देन है। ये बाद में जो है कांग्रेस ने बना दिया था। चकबंदी प्रक्रिया यदि ना होती तो ये पट्टा नीति नहीं आती, पट्टा नीति नहीं आती तो गरीब आदमियों के लिए कहीं आवासीय भूमि नहीं होती, कुछ नहीं होता था। तो वो इसके बहुत बड़े हकदार थे। और जो हमारी जो है जितनी दुर्गति होती थी, हमारे जो बुजुर्ग जो है छोटे छोटे बोझ ढोते हुए मर गए, उनके सिर पे जो है हमेशा जो है अगर कोई 4 क्विंटल भी वो ले जाना तो वो सर से ढोते थे। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने जो हर जगह जो नाली, सड़क, खड़ंजा, चकबंदी, चकरोड ये सारा उनकी उपलब्धि है। गरीब आदमियों के लिए आवास के लिए पट्टा भूमि, गरीब आदमियों के लिए जो खत्ते की भूमि, ताकि आपस में लड़ाई झगड़ा, वो तो बहुत पहले हकदार थे भारत रत्न के। बहुत विलम्ब से मिला, लेकिन फिर भी विलम्ब से अगर कोई चीज मिली उसके लिए हम धन्यवाद देंगे अपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कम से कम सोचा। और जयंत चौधरी जी को, जयंत चौधरी जी ने जो है ना, आप ये मानते हैं कि जैसे जयंत चौधरी जी ने यहाँ पे राजकुमार सांगवान जी को टिकट दिया है जी, ये एक कितने उचित कैंडिडेट, उचित आप इनको मानते हैं कि उनकी सोच इसमें क्या दिखाई देती है? कि ये जो है लाइन में तो बहुत लोग थे ना यहाँ टिकट के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है जयंत जी ने एक इस क्षेत्र के ऊपर पूरे पे ही आभार व्यक्त कर दिया जाए, और ये पूरा लोकसभा क्षेत्र उनका आभारी है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए हैं जो केवल और केवल एक ईमानदारी, निष्ठा और कर्मठता के साथ जो है जनता की सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, जिसने अपने लिए कुछ किया ही नहीं। उसके पास कोई अपना कारोबार नहीं, कोई मकान नहीं, कोई दुकान नहीं, किसी पढ़ा लिखा आदमी PhD सब कुछ चाहता, शादी कर सकता था, पैसे कमा सकता था और हम गाड़ी ले सकता था। आज उसके पास एक कमरे का अपना मकान नहीं। एक जो है उनका मित्र है संदीप पहल, उनके यहाँ एक कमरे में जो है उनको शरण मिल रही है, वहाँ अपना जीवन गुजार रहा। तो इससे ज्यादा कैंडिडेट बढ़िया में योग्य कहाँ मिलेगा? आप इसे RLD के योगी जी कह सकते हैं राजकुमार सांगवान को? शायद मैं उनसे भी ऊपर की तुलना दूंगा। जी, गांधी जी, RLD के गांधी जी। हाँ, मैं उनसे भी ऊपर की तुलना दूंगा, उनसे भी ऊपर की तुलना दूंगा। इस व्यक्ति ने कभी किसी के लिए ऐसा नहीं है, कोई आदमी पूरे क्षेत्र में कहने वाला नहीं है कि उसके साथ वो आदमी गया हो, उससे सहायता लेने गया, उसके साथ खड़ा ना हुआ हो। तो हम तो भैया जो आप ये समझ लीजिए जयंत चौधरी के आभारी हैं इस क्षेत्र की तरफ से। वैसे मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ और बचपन से ही जानता हूँ राजकुमार जी को, एक अच्छे आदमी है। तो भाजपा के साथ गठबंधन हुआ है, आप कह रहे हैं कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, वो भी आपने पट्टा भी डाल रखा है, कोई ऐसी बात नहीं, सभी लोग बैठे हैं, RLD के भी बैठे हुए हैं। तो दल मिले हैं या दिल भी मिल चुके? पूर्णतया मन, तन, धन, दिल तो छोड़ दीजिए, दिल तो है ही है, बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल सब कुछ। अभी जो है नई कार ली, बिल्कुल नहीं चली, डॉक्टर राजकुमार सांगवान के चुनाव में चला रहा हूँ। तो ये जो है तन मन और धन मेरा हो खड़ा, पूरी नई कार चुनाव के लिए, चुनाव में है जी। हाँ बिल्कुल, नहीं आप मुझे मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आपकी एंकर का, आपकी पत्रकारिता का कि आप गहराई से बात पूछ रहे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा। जब आप मतलब इतने भावनाओं में राजकुमार सांगवान जी के लिए सिवाल खास में, सिवाल खास का एक सवाल था जी, सिवाल खास का सवाल था कि बार बार सिवाल खास से डॉक्टर साहब को टिकट नहीं दिया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, कभी न कभी कोई न कोई उनकी प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में कोई न कोई आ जा रहा था। और इनकी तो क्या ये सिवाल का जो सवाल था, ये कितना बड़ा जवाब इसको मानते हैं अब आप चौधरी साहब की ओर से जो दिया? ये एक जो है जो हमने कभी इमेजिन नहीं था, जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो